नमस्कार। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं देश के सैनिकों के परिवार की। देश के सैनिकों के परिवार के क्या हाल है। महू कैंट में मैं मौजूद हूं, जहां पर एक कॉलोनी बनाई गई है, गैलेंट्री लैंडमार्क। इस कॉलोनी में मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जसवीर सिंह गुर्जर मतलब आर्मी मैन, इस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आर्मी में काम कर रहे हैं, अभी भी पदस्थ हैं, सेना में पदस्थ हैं, उनके जो परिवार हैं वो इस कॉलोनी में रह रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सड़कें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जर्जर है। पानी की स्थिति यहाँ पर यह है कि जो घरों के अंदर बोरिंग है, सिर्फ उन पर यहाँ पर जो परिवार है वो आश्रित है। नर्मदा की लाइन नहीं है। कॉलोनीनाइजर ने यहाँ पर एक बड़ी धोखाधड़ी की है, जिसके अंदर कॉलोनी के डेवलपमेंट के नाम पर जो प्लॉट मॉर्गेज रखे थे वो प्लॉट भी यहाँ पर बेच खाए हैं। बड़ी संख्या में जो सैनिक के परिवार है वो यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे उनके क्या हाल है, क्योंकि जिस कॉलोनी के अंदर मैं मौजूद हूँ, गैलेंट्री लैंडमार्क, इस कॉलोनी के अंदर सबसे पहले सपने दिखाए गए थे सैनिकों के परिवारों को कि किस तरीके से वो कॉलोनी डेवलप होगी। 2012 से अब तक जो हाल है वो यहाँ पर बेहाल है। किस स्थिति में यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से वो यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। सर, क्या हाल है आपके? हाल आप कॉलोनी में आए हैं सर, आपने मीडिया के द्वारा देखा ही है। इसी वजह से ये गुहार लेके हम कल कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। और ये क्या हाल है आज की आपके अच्छा, माध्यम अगर से सभी को नजर भी आएगा। मैं मूलभूत सुविधा की बात करूं, बिजली, पानी और सड़क की, तो क्या स्थिति में अभी है यहाँ? बिजली का जैसे सर आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर एक ही लगा हुआ है। इन 35 परिवारों के लिए वो सफिशेंट नहीं है। आए दिन बिजली गुल या डीओ उड़ जाता है, होम अप्लायंस जो हैं वो खराब हो जाते हैं और सभी को दिक्कत आती है। इसी के चलते 8 रुपये प्रति यूनिट के बिल जो हमें दिए हैं वो बिल भी हमारे पास मौजूद हैं। मैंने 20 साल सेना को दिए हैं सर। मैं सिग्नल्स विंग से हूँ और 2019 में रिटायर होके तब से मैं यहाँ निवासरत हूँ। तो 20 साल सेना को देने के बाद आज यहाँ आके हमें लगा रहा हम ठगिया सा महसूस कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि जब आप ब्रोशर देखेंगे तो वेयर ब्रेव इन्वेस्ट पोल के और मेडल भी बनाए गए हैं उस ब्रोशर में। और फौजियों को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और फौजियों के साथ ये धोखा हुआ है। बिल्कुल। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। सर, कितने साल से इस कॉलोनी में आप रह रहे हैं? सर मेरे को आए हुए करीब 1 डेढ़ साल ही हुआ है। हम्म, अभी मैंने प्लॉट परचेज किया है, जैसा मुझे बताया गया था। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है, सारे फौजी हैं। मैं रिटायर होके आया, तुरंत ही मैंने यहाँ प्लॉट लिया। अभी मैं बनाना है यहाँ पर प्लॉट, उसके लिए लगा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, जानवर घूमते रहते हैं। जैसे अपने बिजली की सुविधा दे रखी है, पोल का पूरी तरह से गड़े नहीं है, सड़कें कच्ची हो गई हैं। तो ऐसा अभी इसी दिक्कतें आती जा रही हैं। क्या लग रहा है कि सैनिकों को अच्छे सपने दिखाए गए थे, लेकिन वो सपने जो है धरातल पर उतरते नजर नहीं आए? सर जो सपने दिखाए गए थे वो तो अभी दिखाई खाली उसमें पंपलेट में दिखाई दिए हैं। बाकी ग्राउंड पे तो कुछ ऐसा है नहीं जैसा हमें बताया गया था कि ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी ऐसी कोई सुविधाएं हैं नहीं यहाँ पर। सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। सर, अभी आर्मी में रिटायर्ड हैं आप? मैं रिटायर्ड इंडियन नेवी सर। इंडियन नेवी से हैं। सर, लंबा वक्त आपने नेवी को दिया। जी। आज कितने सालों से आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कि कॉलोनी के लिए मूलभूत सुविधाएं आपको मिल सकें? लगभग लगभग 2018 से हम लोग कॉलोनाइजर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, बट आज आप भी खड़े हैं, यहाँ देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अगर हो गया होता तो ना आप खड़े होते ना हम लोग खड़े होते। अच्छा, पानी के लिए क्या, कहाँ से व्यवस्था करते हैं? क्योंकि जब गर्मी में बोरिंग सूख जाता होगा यहाँ पर आप लोगों का, तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं, कैसे व्यवस्थाएं करते हैं? सर हम लोग यहाँ पे अगर बोरिंग सूख जाता है तो टैंकर बुलाना पड़ता है और टैंकर से ही काम चलाना पड़ता है सर, क्योंकि कॉलोनी में पानी की सुविधा बोलकर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, जिस समय आपने प्लॉट लिया था उस समय मूलभूत सुविधाओं को लेकर वादे किए गए होंगे कि आपको सड़क अच्छी मिलेगी, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, नर्मदा लाइन यहाँ पर मिलेगी, वो सारे वादे करा दिए जाएंगे। उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि कौन कौन सी एमिनिटीज़ हमको दी जाएंगी, बट उसमें से अभी तक तो कोई हमें मुहैया नहीं कराई गई। अच्छा, जो कॉलोनी है ये क्या कवर्ड कैंपस के नाम पर बताया गया था कि कवर्ड कैंपस कॉलोनी है, पूरी कवर्ड रहेगी और यहाँ पर आने जाने का जो गेट है वो प्रमुख गेट एक ही रहेगा, उसके अलावा भी कुछ ऐसी सपने दिखाए गए थे?
बिल्कुल सर, ये कवर्ड कैंपस, सिक्योर्ड कैंपस के नाम पर बताया गया था कि यहाँ हमारे बच्चे, परिवार सुरक्षित रहेंगे। गेट, मेन गेट एक ही होगा, बट यहाँ पे गेट तो एक ही है, लेकिन आवाजाही हर जगह से है। कोई भी लोग कहीं से भी घुस रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, कहीं से भी एंट्री चालू है। अभी कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? लगभग 35 से 40 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, जो मकान मालिक हैं। अगर रेंट वाले को भी कैलकुलेट कर लिया जाए तो 50 के ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, कई बार आप अधिकारियों से भी मिले, शिकायतें भी की, आपने एक कागज भी निकाला कि जो मॉर्गेज प्लॉट यहाँ पर प्रशासन के पास रखे थे कि अगर कॉलोनीनाइजर डेवलपमेंट नहीं करता है तो वो प्लॉट्स जो हैं वो बेचकर प्रशासन डेवलपमेंट करा सकता है, एक उम्मीद रहती है। वो उम्मीद का क्या हुआ? आपके पास तो कागज भी है। सर, इस कॉलोनी का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है 2014 में ही करा दिया गया है सर। अब पता नहीं कैसे इसका दस्तावेज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो मॉर्गेज प्लॉट है उन्हें मुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर मॉर्गेज प्लॉट होते तो आज यहाँ पर जो अधूरा काम पड़ा हुआ वो पूरा हो जाता। बिल्कुल सर, प्रशासन हमें ये भी बताए थे कि अगर ये कॉलोनी या कॉलोनाइजर हमारे जो सुविधाएं हैं अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो इनके मॉर्गेज रखे हुए प्लॉट्स हम सेल कर जो एमिनिटीज है उसको पूरा करा सकते हैं। बट 2014 में ही इन लोगों ने मॉर्गेज प्लॉट्स फ्री करवा के उनको सेल कर दिए गए। बिल्कुल, 2014 में ही इस कॉलोनी के अंदर जो मॉर्गेज प्लॉट प्रशासन के पास रखे थे उसको धोखाधड़ी पूर्वक इन्होंने बेच दिए हैं और कॉलोनी का पूरा जो मेंटेनेंस के नाम पर कंप्लेंट सर्टिफिकेट है वो ले लिया गया। सर, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। कितने साल से सर इस कॉलोनी में रह रहे हैं? 8 इयर्स। 8 ईयर्स से। कहाँ पर आप पदस्थ रहे? सेना में रहे? हाँ, सेना में रहे, इन्फेंट्री में रहे, गढ़वाल राइफल्स में, और उसके बाद देन फिर अभी रेलवे में है। सर, क्या लग रहा है किस तरीके के सपने यहाँ पर आपको कॉलोनीनाइजर ने दिखाए थे और आज क्या स्थिति है? वो तो आपको ऑलरेडी यहाँ का जो एमिनिटीज़ एक बुकलेट है वो हैंड ओवर किया जाएगा। उसमें 17, 19 काफ़ी सारी एमिनिटीज़ थी, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को देखेंगे तो कोई चीज़ है, बिजली, पानी, रोड, रोड का आपके हाल आपके सामने में। पानी का कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो टैंकी देखिए आपके सामने में बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सप्लाई नहीं है। तो इस कंपनी ने एमिनिटीज़ तो बहुत सारी दिखाई है, लेकिन एमिनिटीज़ की बात को छोड़ करके जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है वो अभी पूरा नहीं किया है। ये मतलब सैनिकों के साथ हो रहा है। यहाँ बेसिकली जितने भी घर यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे एक्स सर्विसमैन है, मतलब 50% तो रिटायर्ड है, 50% ऑन जॉब है, जो कि हमारे फॉरवर्ड एरिया में मतलब भले मतलब वो ड्यूटी है, मतलब फॉरवर्ड एरिया में ड्यूटी ऑलरेडी कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज लोग यहाँ रह रहे हैं, और फिर बिजली बिल के मतलब नहीं देने की वजह से कभी बिजली काटी जा रही है, कभी वो, तो मतलब बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्भाग्य है। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लगातार अभी भी लिया जा रहा है, साल मेंटेनेंस का के पैसा। नाम से जो घर ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो कि क्रय विक्रय कर रहे हैं उनसे लिया जा रहा है। और मेंटेनेंस के नाम पर दे क्या रहा है कॉलोनीनाइजर अभी? मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ 2-3 गार्ड दे रहे हैं और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये स्ट्रीट लाइट है, तो इसमें भी स्ट्रीट लाइट वगैरह क्या होता है, जब कभी ख़राब हो जाता है तो हम लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके इसको इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, बिजली हाँ। का बिल जो है वो आप अभी किसको दे रहे हैं पैसा बिजली के बिल का? हाँ, बिजली का बिल अभी फ़िलहाल एक बार मतलब हम लोग ने डिमांड किया कि भाई इसका एक प्रॉपर अकाउंट होने चाहिए कंपनी के नाम पे, उसमें हम लोग डिपॉजिट करेंगे। तो फर्स्ट चांस हम लोग किए थे। बाकी सारे मतलब क्या कहते हैं, कोई ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं था, ऐसे एक स्लिप दे करके और बिजली बिल लिया जा रहा था। एट फर्स्ट पहले जो है 12 रुपया यूनिट, 3 साल पहले, 4 साल पहले हम लोग 12 रुपये यूनिट में हम लोग पेड किए हैं। और जब फिर हम लोग ये घनश्याम सर इनके द्वारा जब डिमांड किया गया कि ये अनऑथराइज है, तब फिर उन्होंने 12 रुपये से 8 रुपये किया, और उससे भी हम लोग काफ़ी दिन 2-4-5 महीने तक काफ़ी दिन हम लोग जो उस पैसे को डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद फिर स्वतः उन्होंने लेना बंद कर दिया, और फिर 4-5 साल के बाद फिर अभी उन्होंने ले रहे हैं। तो फिर हम लोग का हुआ कि अब कोई तो देने, बहुत ऐसे आदमी आप इकट्ठे 4 लाख 2 लाख 1 लाख कहाँ से दे देगा। तो फिर जो उन्होंने क्या किया उसको इंस्टॉल में, तो हम लोग तरफ से रिक्वायरमेंट हुई कि आपने जो एमिनिटीज़ की ये सारी चीज़ दिखाए थे इसको आप पूरा कीजिए, फिर हम लोग पैसे दे देंगे। तो वो नहीं किए, फिर अभी डिसमिस चल रहा है। बिल्कुल, स्थितियां जो है वो काफी खराब है। दादा, क्या हाल है? बस बढ़िया है सर। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? 3-4 साल से।
अच्छा, तो आर्मी में आप रहे हैं या परिवार का कोई है मेरा सदस्य? बेटा है साहब, अभी ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी पे है साहब। हम्म। अभी कितने डर के माहौल में आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि जो खुला एरिया है कहीं ना कहीं सांप बिच्छू का डर, जानवरों का डर एक सताता रहता होगा रात में? हाँ सर, ये आखिरी नक्के पे वो मकान है हमारा। हम्म। वहाँ पे वो एक तो क्या बोले कि कभी कभी लाइट ही नहीं रहती है, हम्म। और जानवर तो बड़े बड़े रहते हैं साहब। उधर वो गेट लगा है ना, तो कोई गार्ड वाले भी नहीं रहते। और उधर क्या बोले कि उस साइड में बेड को कोई शराब पीने वाले शराब भी पीते रहते, तो शराब भी घूमते रहते हैं साहब। तो बच्चों को निकलने में भी जरा परेशानी रहती है, उनको असुविधा रहती है साहब। और हर बात में क्या बोले कि निकलने में परेशानी पड़ती है, कि थोड़ा शाम के टाइम में घूमने फिरने निकले का भी, तो कोई न कोई शराब पी वाले बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं साहब। कितना डर का माहौल रहता है आप लोगों में? डर तो इतना है सर कि हो सकता है किसी से झगड़ा नहीं हो जाए, कुछ बोल दे शराबी क्या कि कुछ हो जाए। आने जानते रहते हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकते, अपन कुछ बोले तो अपने को कुछ उल्टा जवाब देते हैं। अच्छा, कितनी बार कॉलोनीनाइजर से कभी शिकायत की आपने इन चीजों को लेकर कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है हम लोगों के पास में? सुविधा तो हमने नहीं की, इन लोगों ने की साहब। क्या बोले कि ना, तो क्या बोले कि ये रोड देखो, रोड पे आगे पानी 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 भरा है, रोड की भी सही नहीं है, न बिजली और पानी। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है सर। अभी हमने होल करवाया था, वो गर्मी में बोल गया टैंकर मंगाना पड़ता। दादा क्या हाल है? ठीक है सर। कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं करीबन 5 साल से रह रहा हूँ सर। सेना में कौन है आपके? सेना में नहीं, मैं राजस्व से रिटायर हूँ। राजस्व से रिटायर हैं। अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए उसको लेकर कितनी बार आप लोगों ने शिकायतें की हैं? शिकायत तो कई बार करी है, लेकिन आज तक कोई शिकायत का कुछ वो नहीं हुआ है। रात में कभी डर का माहौल रहता है जानवरों से? रात में डर का माहौल इतना रहता है कि हर 2 दिन 3 दिन के अंदर सर्प निकलते रहता है। दूसरी बात यह है कि जो बिजली के जो पोल है जो खड़े करे हैं, वो आज भी वैसे ही खड़े हैं, और ना उनमें कोई सपोर्ट दिया है, ना कोई कंक्रीट डाला, ना कोई पत्थर डाला है। और आज हवा आंधी में कभी भी गिर सकते हैं। बच्चे हैं तो छोटे छोटे हैं, घूमते रोड के ऊपर चलते रहते, कभी भी यानी कि कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल और एक ना उनको तार का सपोर्ट दिया हुआ है। बिल्कुल एक डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम क्या हाल है आपके? सर हाल तो ठीक है, पर हम परेशान बहुत ज्यादा है। रात में कई बार डर का माहौल रहता होगा, क्योंकि अकेले आप वॉक करने के भी लिए। रात में डर ये रहता है कि आसपास खंबे तो बहुत लगे, लेकिन खंबे पे लाइट बिल्कुल नहीं है, एकदम अंधेरा रहता है। और मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, और घर में मैं अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में बाहर ही रहते हैं अधिकतर समय, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है। घर में भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भी देखना है। उनको कभी रात बिरात कभी हॉस्पिटल ले जाना हुआ, कहीं पे ले जाना हुआ, तो दिक्कत ये कि डर लगता है कि कैसे अकेले लेकर जाऊँ। बच्चे भी हैं। अच्छा, देश में सैनिकों को सम्मान देने की बात की जाती है, सम्मान अच्छा मिलता है, बाहर सम्मान मिलता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब आप आए रहने के लिए, तो जो सम्मान और जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल पा रही हैं आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब से प्लॉट लिया है तभी से देख रही हूँ मैं। हमने तो ये प्लॉट इधर इसीलिए लिया कि आर्मी एरिया है, हमें सारी सुविधाएं मिलेगी, और हमको यहाँ पे अधिकतर लोग सैनिक ही है, तो हमको एक सुरक्षा के तौर पे यहाँ पर अच्छा होगा रहने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब से हमने प्लॉट लिया है, मैं सर से वहाँ पर भी मिली हूँ। सर से मैंने अपनी प्रॉब्लम वहाँ भी कोशिश की बताने के लिए। मैं कई बार मुझे ही जाना पड़ता था। मैंने उनसे बोला कि सर मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं अधिकतर, मैं बार बार नहीं आ सकती। तो मैंने बोला आर्मी में रहते, इतने में इतना भड़क गए। उन्होंने बोला कि आर्मी में तो क्या कर लेगा वो। इस तरह के उनके शब्द थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अभी कहाँ पर पदस्थ हैं आपके हस्बैंड? अभी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में। मैम क्या हाल है आपके? हाल तो मेरे ठीक हैं सर, बट जिसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं वो ठीक नहीं है। कॉलोनी के बारे के में अगर हम बात करें तो हाँ जी। सेना में आपकी तरफ से कौन है? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। अभी कहाँ पर पोस्ट? नेवी में थे। हाँ जी। अच्छा, जो सपने दिखाए गए थे कि जो सैनिक परिवार हैं वो यहाँ अच्छे से रहेंगे, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, और एक अवार्ड के नाम पर इस कॉलोनी का नाम भी रखा गया, तो क्या उस तरीके से सुविधाएं और आप लोगों को सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ठगी हुई है। और जो भी मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पे, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, सेप्टिक टैंक हो, पानी की व्यवस्था हो, कुछ भी। रोड का अगर आप हाल देख रहे हो तो बहुत ही खस्ता है। अगर घटना दुर्घटना होती है बरसात में, जैसे ही बरसात होती है वैसे ही लाइट चली जाती है।
जो हमारे होम अप्लाइंसेस है वो वर्क नहीं होते, फ्लक्चुएशन की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ खराबी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, डर का माहौल कितना रहता बहुत है ही क्योंकि ज्यादा है। कॉलोनी की जो बाउंड्री वॉल है वो जर्जर हो गई, टूट गई पूरी, आसपास में खुला एरिया है, जानवरों का डर रहता है, छोटे बच्चे घरों में बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल, हमेशा ही डर का एक माहौल बना रहता है। अगर हस्बैंड ना हो घर पे तो आप वॉक नहीं कर सकते, कहीं बाहर निकल नहीं सकते, तो ये डर का साया हमेशा ही साथ में रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हो, बाउंड्री वॉल है ही नहीं, कोई भी लोग कहीं से आ जा सकते हैं, तो डर का साया तो हमेशा ही बना रह रहा है। अच्छा, इसकी जब शिकायतें करने जाते हैं तो किस तरीके का व्यवहार अधिकारियों का नहीं, होता है, जैसा मैम ने बताया? हाँ, वैसा ही अधिकार है। अगर फौजी हैं तो क्या कर लेंगे, बट अगर थे तो आपने ये सब सुविधाएं जो देने का वादा किया वो आपने पहले ही बता देना चाहिए था। बट ब्रोशर आप देखो तो इतना अट्रैक्टिव है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं रहना चाहिए, बट जैसे आपने रहना शुरू किया और आपने डिमांड की कि ये चीजें कहाँ हैं जो हमें पहले बताई गई थी लेने के पहले, तो उस पे उनका कोई भी आंसर नहीं है। आश्वासन होता है कि हाँ हम करेंगे करेंगे, बट आज तक हुआ कुछ नहीं। बट अब आश्वासन नहीं चाहिए, इस समस्या का समाधान चाहिए, और कब तक होगा ये बताना है अब हमें। बस यही हमारा अधिकार है और ये इस अधिकार के अधिकार लिए है हम लोग हमारा और इकट्ठा हमें हुए मिल के हैं। हम रहेगा। कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अगर अधिकार मांग रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे आप लोगों ने सोचा है कि बिल्कुल, क्या हम करने वाले? देखिए, हम चैनल वाइज, हम फौजी की वाइफ है, हमारे हस्बैंड फौजी हैं, हम चैनल के थ्रू ही सारा काम कर रहे हैं। हमने पहले उनसे बात किया, उसके बाद हम एसडीएम ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस भी गए, हम सारे चैनल के थ्रू ही हम सारा शासन प्रशासन को सब हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते जा रहे हैं। बट इस पे वर्क कब होगा ये बात आ रही है। एक उम्मीद रहती है कि प्रशासन के पास में मॉर्गेज प्लॉट रखे होते हैं, उन प्लॉटों को तो कॉलोनाइजर ने पहले ही बेच दिया 2014 के अंदर। अब क्या उम्मीद है, क्योंकि कॉलोनाइजर उम्मीद तो पे तो दुनिया टिकी हुई है सर, उम्मीद को ही लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे और शासन प्रशासन से गुहार करते रहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या लग रहा है इसमें धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज बिल्कुल होना सर, चाहिए? धोखाधड़ी हुई है, ये तो आप सामने देख रहे हो कि हमें वादा क्या किया गया था और वादे के अनुसार मिला कुछ भी नहीं है। इवन मूलभूत सुविधाएं क्या होती है, हमें रोड अच्छा होना चाहिए, पानी की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, है ना, बिजली होनी चाहिए, जो है ही नहीं हमारे पास। हम कैसे, और डर की साया की बात बोल रहे हो, बाउंड्री वॉल तो है ही नहीं, तो डर का साया बना ही रह रहा है। कोई भी, जैसे आप बता रहे हो कि अगर रास्ते पे चलते ड्रिंक कर रहे हैं, उनसे कुछ बात करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे डर के लोग रह रहे हैं। अच्छा, पीने के पानी की एक बड़ी परेशानी होती हाँ हुई, जी, गर्मी की अगर बात बिल्कुल करें तो बोरिंग बिल्कुल। सूख जाता है, तो हाँ फिर जी, पानी की व्यवस्थाएं हाँ, कैसे करते टैंकर हैं? बुलवाना पड़ता है सर। सारे जितने भी हमारे हैं सब टैंकर बुलवा के काम करते हैं, और इसमें कितनी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और कैसे हम फेस कर रहे हैं सिर्फ हमें ही पता है ये, और जो यहाँ पे रह रहे हैं सिर्फ वो जानते हैं। बिल्कुल। और हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये, या हमारी बात उस शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। बिल्कुल, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैम, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। अभी किस स्थिति में रहने के लिए आप लोग मजबूर हैं? सर बहुत परेशानी है, आप जाकर देखिए ना, ये रोड पे पूरा पानी भरा है, बच्चों को निकलने में, डेली कॉलेज जाना आना बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। और ये पानी का भी, बिजली आए दिन काट देते हैं, अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने वाले सारे बच्चे, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। मैम, एक सवाल और था कि देश में सेना को सम्मान देने की बात की जा रही है, परिवारों की क्या स्थिति है सैनिक की? परिवार की स्थिति कुछ भी नहीं है सर, दयनीय स्थिति है। दयनीय से भी अगर मैं कहूँ कि दशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। सिर्फ जान देने की बात आए तो फौजी खड़ा हो जाता है, जान देने के लिए है, देश की रक्षा करने के लिए, मान सम्मान के लिए है, लेकिन उसके परिवार को नहीं देखा जाता है। ठीक है, बात जहां पे मान सम्मान की आए तो फौजी, अगर मैं कहूँ ऑपरेशन सिंदूर ये जो हमारा हुआ, उसमें सभी सेना के लिए कि सेना ऐसी है, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमने कर दिया। जब बात सेना की बात आती है, सम्मान देने की, उस वक्त शासन कहाँ चला जाता है? ये आश्वासन जो दिया जाता है वो क्यों नहीं आते आगे? आज हम सामने हैं, हम जीवित अवस्था में हैं, हम गुहार लगा रहे हैं, उसकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल, फेसबुक ट्विटर पे ही सम्मान देना जरूरी बस, नहीं है, वो लेकिन जरूरी नहीं है। स्थानीय तौर पर परिवार को भी सम्मान देना जरूरी है। जिस तरीके से सम्मान की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री भी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सम्मान मिल पा रहा परिवारों को? नहीं, ये सब मीडिया पे ही सम्मान की बातें होती है। बाकी अगर आप उनके परिवारजनों को देखेंगे आकर, तो आप देखेंगे, आपको वास्तविक जो हालत है वो आपको पता चलेगी कि क्या हालत है।
परिवार की क्या गलत है? सैनिक की जो वो वहाँ पे कर रहा है वो तो ठीक है। जब कुछ ऑपरेशन सिंदूर से ही लिया जाए तो अभी जब देश में जब प्रोग्रेस हुई, जब जीत गए इंडिया तो बहुत खुशी मनाई, लेकिन उनके घर वालों ने क्या खोया होगा वो किसी को पता नहीं है। उसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता कि हम क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित है लेकिन उनके परिवार आज सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र देखा जा रहा है खुला एरिया है जहां पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जानवरों से जरूर यहाँ पर बना रहता है। रात के समय में किस तरीके का डर रहता है आप लोगों में? सर कभी भी सांप आ जाते हैं, कभी भी कोई भी कहीं से भी आ जाता है। सारी बाउंड्री वाल देखिए ना आप, सारी खुली पड़ी है। और हम लोग बहुत डर, हम वॉकिंग नहीं जा सकते, शाम को बाहर नहीं निकल सकते, इतना डर लगता हम लोगों को। कोई भी इंसान इधर उधर बैठे रहते हैं। मतलब 8 बजे बाद घर से निकलना 8 बंद? बजे बाद घर से निकलना मुश्किल है। ये लाइटिंग देखो आप, लाइटिंग लगाने के नाम लगा दिया लेकिन बिल्कुल नहीं चलती, नहीं एक भी लाइटें नहीं चलती। हम कैसे बाहर आएंगे? अभी हम अपने घर के अंदर ही बिल्कुल बंद होकर बैठ गए, क्या करें? कितना डर का माहौल आप लोगों में भी है? जैसे कि आप देख सकते हैं बाउंड्री वाल वगैरह सारी टूटी हुई है। अगर रात को 8 बजे के आसपास भी हम घूमने निकले तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है, बच्चों के लिए दिक्कत है। माहौल के हिसाब से यहाँ सांप बिच्छू वगैरह निकलते रहते हैं, तो इनको बच्चों को बोलना पड़ता है कि ज़्यादा समय बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। बस यही हालात है। रोड देखिए आप, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, पर्सनल खुद की लगी हुई है यहाँ पर, और सब ने कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे लाइटें लगवा रखी है। जो इस अपनी स्थिति है वो आप खुद देख रहे हो कि कैसे क्या चल रहा है। बिल्कुल आपस में कंट्रीब्यूट कर कर जो सुविधाएं वो यहाँ पर ली गई हैं। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया है सर। सर किस स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं अभी आप? मजबूरी तो ये स्थिति है, जिस हिसाब से कॉलोनी खाती थी उस हिसाब से सभी आश्वासन दिया था हमको। आज न रोड है, न पानी है, न कुछ बिजली है, खम्भे गड़े हैं, कब आंधी आ जाए, कब नीचे बह जाए, कोई पता नहीं। मजबूती के साथ में पिलर भी निकाले गए हैं और न बाउंड्री है कॉलोनी की, कोई सुविधा नहीं है। हमको तो यही रोना आ रहा है कि वास्तव में हमने कहाँ फंस गए। ये व्यवस्था है यार, मान सम्मान के लिए तुम ये देते हो तो व्यवस्था भी तो रखो ना तुम। और तुम्हारी व्यवस्था कुछ है ही नहीं, न कॉलोनी की है, न कोई है, न चौकीदार है, पता ही नहीं रहता है, न कौन का है काट गया। अभी पता चला, पहले चौकीदार यहाँ से बाहर बेचारे मकान बना रहे थे, वो चोरी हो गई। वहाँ पता चला तो वो कितना डर रहता है, रात में निकल पाते हो आप? डर रहता है, कोई निकलता ही नहीं है रात में, इसीलिए डर रहता है कि कोई रहता नहीं है, इसीलिए। और बोला भी है उनको, कई बार बोला है कि चौकीदार रखो, उनको गनमैन दो या कुछ दो, कुछ भी नहीं है, चाहे डंडा तक नहीं रहता है बेचारों पर, तो वे कहा चौकीदारी करेंगे। कोई दिखता ही नहीं है गेट पे, न कहीं आते हैं गेट लगाए सो जाती हैं, कोई पता ही नहीं रहता। रात में गश्त नहीं लगाया जाता, जबकि गश्त लगाना चाहिए, कोई गश्त नहीं। कई परेशानियां समस्याएं। सर अगर हम बात करें, आप नेवी में रहे लंबे समय, सम्मान की बात की जाती है, सम्मान फेसबुक ट्विटर पर सब पर मिलता है, लेकिन क्या वास्तव में जो आप रिटायर्ड होकर घर आते हैं तो परिवार की क्या वाकई में वो सम्मान कायम रहता है? अधिकारी कर्मचारी या कॉलोनीनाइजर जहां आप जाते हैं वो सम्मान देते हैं सर? सर सम्मान तो मिलता है, ठीक है, बट कहीं कहीं पे सम्मान मिलने में बहुत देर हो जाती है, और जहाँ देर हो जाती है सर, फिर हमको इसी प्रकार गुहार लगानी पड़ती है, तो सम्मान छीन कर लेना पड़ता है, क्योंकि फौजी है ना सर, मजबूरी है अब छीन के लेना। अब छीन के ही रहेंगे सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसमें धोखाधड़ी की एफआईआर जो है वो कॉलोनीनाइजर के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि जो बंधक प्लॉट थे वो भी अब तो मॉर्गेज जो रखे थे वो भी छुड़वा लिए हैं? सर अभी हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी हम लोग उनके आश्वासन का जो पहला इनिशियल स्टेज है वो क्या करते हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सर। ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट डिसीजन लेंगे सर। दादा कितने साल से इस कॉलोनी में आप लोग रह रहे हैं? 7 साल हो गए। अब किस स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं आप? बहुत परेशानी सर, यहाँ पर दारू वगैरह पीते रहते हैं सब पेट में। रात में तो एक डर लगता है कि पीछे पकड़ ना ले, पीछे सब गुंडे वाले पीछे बैठे रहते हैं। इधर रोड नहीं है, पानी भरा रहता है, इतना पानी आएगा यहाँ चौराहे पे, चल पैदल जा नहीं सकते अपन। गाड़ी से कोई आ जाए तो अपने को पूरा भिगो के चला जाए। पानी का निकाल नहीं, ड्रेनेज नहीं है, लाइट नहीं है, प्लस अगर फ्लैट मकान बनाने जाओगे तो पहले अपना बोरिंग करना पड़ेगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपए पहले लगा, उसके बाद आप मकान बना सकते हो, वरना पानी की समस्या तो बहुत है।
कहीं ना कहीं कई बड़ी परेशानियों से यहाँ पर सैनिक के परिवार जो है जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की बात यहाँ पर की गई कि सैनिकों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक तरफ सैनिकों को सम्मान की बात की जा रही है और दूसरी तरफ सैनिक के जो परिवार है वो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 महू।